नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, उससे पहले डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में गणेश चतुर्थी के उत्सव पर कोरोना की मार, सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर डीडीएमए ने उठाया सख्त कदम। राजधानी में 2 करोड़ की ड्रग्स लेकर घूम रहा अफ्रीकी मूल का नागरिक गिरफ्तार, एंटी नारकोटिक सेल को मिली थी जानकारी। दिल्ली सरकार बना रही है आधुनिक कुआं, रोज मिलेगा 90 लाख लीटर पानी। यूपी के बाद अब दिल्ली एनसीआर में वायरल का अटैक, कई बच्चे हो रहे हैं बुखार का शिकार। और राजधानी में दिल्ली सरकार ने कोरोना से मरने वाले 3708 परिजनों के आर्थिक सहायता आवेदन पत्र किए मंजूर। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच अब त्योहारी सीजन भी जोरों पर है। गणपति उत्सव को लेकर राजधानी दिल्ली में जगह जगह तैयारी चल रही है, लेकिन इसी बीच डीडीएमए ने एक सख्त आदेश पास किया है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर कहीं भी सार्वजनिक रूप से गणेश पंडाल स्थापित नहीं किया जाएगा। अगर कहीं भी इस तरह की कार्रवाई देखी गई तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए जिला एसडीएम और पुलिस उपायुक्त के पास पूरे अधिकार रहेंगे। आपको दिखाते हैं डीडीएमए की बैठक में गणेश चतुर्थी को लेकर किस तरह के नए नियम जारी किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के बीच त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में कोरोना का साया त्योहारों पर साफ दिख रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 के मद्देनजर दिल्ली में गणेश चतुर्थी पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी है। डीडीएमए की ओर से जारी एक बयान के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्त ये सुनिश्चित करेंगे कि भगवान गणेश की प्रतिमाएं टेंट और पंडाल में नहीं स्थापित की जाए। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक स्थल पर लोगों की भीड़ नहीं जमा हो। बयान में कहा गया है कि किसी तरह का जुलूस निकालने की भी मंजूरी नहीं दी जाएगी। डीडीएमए ने लोगों से ये पर्व घरों में मनाने को कहा है। इस बयान में साफ कहा गया है कि इसी माह गणेश चतुर्थी है और कोविड-19 के हालात तथा लोगों के इकट्ठा होने पर लगी पाबंदियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि पर्व से जुड़ा कोई भी आयोजन सार्वजनिक तौर पर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में गणेश चतुर्थी पर लाल बाग के राजा का दरबार भी नहीं सजेगा। दरअसल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गणेश पूजा के लिए पंडाल लगाने वाली समितियों ने पंडाल न लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि कुछ ही जगहों पर पूजा का आयोजन होगा, लेकिन उसमें समिति के सदस्य ही हिस्सा ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स लेकर घूम रहे एक अफ्रीकी मूल के शख्स को द्वारका जिला की एंटी नारकोटिक सेल ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि शख्स को विकासपुरी में रहने वाले 2 युवकों ने ड्रग्स उपलब्ध कराई थी। दिल्ली में एक युवक को 2 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। दरअसल अफ्रीकी मूल का युवक 2 करोड़ रुपए का ड्रग्स लेकर घूम रहा था। इस दौरान द्वारका की एंटी नारकोटिक सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से एम्फेटामिन कॉन्ट्राबैंड नाम की ड्रग्स बरामद की गई है। खबरों की माने तो 200 ग्राम का ड्रग्स युवक को विकासपुरी में रहने वाले 2 युवकों ने उपलब्ध करवाई थी। द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक सेल ने 200 ग्राम एम्फेटामाइन कॉन्ट्राबैंड बरामद करी है, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 2 करोड़ के आसपास हो सकती है। और इसमें एक नाइजीरियन को अरेस्ट किया, जेम्स एंथनी, सन ऑफ एंथनी। और फर्दर इसका जो सोर्स है ड्रग्स का और जो रिसीवर्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। ड्रग तस्कर के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने ट्रैप लगाकर युवक को मोहन गार्डन इलाके से गिरफ्तार किया। इसके पास से ड्रग्स के साथ साथ कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट।
दिल्ली में पानी की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक नया फैसला लिया है। जी हां, दिल्ली के अंदर 2 जगहों पर आधुनिक कुओं की खुदाई शुरू की जाएगी। इन कुओं से रोजाना लगभग 90 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी। कैसे पूरी टेक्निक करेगी और इन कुओं के बन जाने के बाद दिल्ली के किस किस इलाके में रहने वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में बहुत जल्द पानी की किल्लत दूर होती नजर आएगी, क्योंकि इसके लिए दिल्ली सरकार मॉडर्न कुआं बना रही है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि कुएं का काम पूरा हो जाने के बाद दिल्ली के 200 MGD पानी की कमी को काफी हद तक ठीक कर लिया जाएगा। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कई कुएं बनाए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और लोक निर्माण विभाग 2 जगहों पर आधुनिक कुओं का निर्माण करा रही है, जिनमें सोनिया विहार के हिरंकी और अक्षरधाम में अलग तकनीक और डिजाइन के साथ ये कुएं बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के जल मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ सोनिया विहार और अक्षरधाम में बन रहे आधुनिक कुओं का दौरा किया। दिल्ली सरकार सोनिया विहार में जिस आधुनिक कुएं का निर्माण करा रही है, उससे प्रतिदिन 90 लाख लीटर पानी जमीन से निकाला जा सकेगा। दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इनोवेशन का उपयोग कर रही है और इस दिशा में एक अहम कदम है। सोनिया विहार में बन रहे आधुनिक कुएं की तकनीक को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा इन हाउस विकसित किया गया है। ये कुआं दिल्ली जल बोर्ड के पारंपरिक कुओं से बिल्कुल अलग है। इस कुएं की खास बात यह है कि इसकी दीवारों में कई छेद बनाए गए हैं, जो जल की निकासी और उसके संग्रह को बढ़ाते हैं। इस कुआं के पूरा बनने के बाद इससे हर दिन 90 लाख लीटर पानी जमीन से निकाल सकते हैं। इस कुएं से निकाले गए पानी का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और ये पूर्वी दिल्ली के लोगों के पेयजल की जरूरतों को पूरा करेगा। बता दें कि ये कुआं 30 मीटर गहरा होगा और इसका व्यास 6 मीटर होगा। इसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है, जिसमें से 12 मीटर कुआं पहले से ही बनाया जा चुका है। अधिकारी इस साल के अंत तक इस कुएं के निर्माण को पूरा करने और इसे पूरी तरह से चालू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली NCR में भी वायरल बुखार ने दस्तक दे दी। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर वायरल बुखार के केस सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस बुखार में बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच यूपी के बाद अब दिल्ली NCR में बच्चों में वायरल बुखार के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स भी वायरल के मामलों में बढ़ोतरी देखकर हैरान हैं। ये मामले ऐसे समय में आ रहे हैं जब कई राज्यों में कोरोना के मामलों में भी तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले यूपी के फिरोजाबाद और मथुरा में बच्चों में वायरल बुखार के मामले देखने को मिले थे, लेकिन अब इस बुखार ने दिल्ली नोएडा में भी पांव पसार लिए हैं। राजधानी दिल्ली के मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डायरेक्टर और बाल विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन वर्मा के मुताबिक बच्चों में वायरल बुखार के बहुत सारे मामले मिल रहे हैं। लगभग 25% OPD में ऐसे बच्चे मिले हैं जिन्हें आमतौर पर सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षणों के साथ बुखार आ रहा है। इन मामलों में साधारण वायरल और स्वाइन फ्लू के भी कुछ मामले शामिल हैं। GIMS नोएडा के निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि वायरल बुखार से पीड़ित 6 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक मामला डेंगू का है। उन्होंने कहा, OPD में रोजाना लगभग 30 मरीज वायरल बुखार की शिकायत के साथ मिल रहे हैं। बता दें कि यूपी में वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। बरेली, बदायूं, मुरादाबाद और पीलीभीत जिलों जैसे नए क्षेत्रों से वायरल बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अगर कोरोना केस की बात करें तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण की 50 नए मामले सामने आए और एक मरीज की मौत हो गई। इस महीने में कोविड-19 की वजह से ये पहली मौत हुई है। संक्रमण की दर 0.07% है। बीते 24 घंटे में 30 लोग संक्रमण से उबरे और सोमवार को 59,932 जांच की गई।
ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए दिल्ली सरकार ने फिलहाल 3708 आवेदन पत्रों को अपनी स्वीकृति दे दी है। इन आवेदन पत्रों के स्वीकृत होने के बाद अब इन परिवारों को दिल्ली सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। किस तरह की आर्थिक सहायता मिलेगी और जो फॉर्म अभी तक पेंडिंग है उसके लिए दिल्ली सरकार क्या कुछ कर रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के परिवारों को दिल्ली सरकार ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। 3708 लोगों के आश्रित परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत सहायता देने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें हर महीने आर्थिक सहायता योजना के तहत 1257 और एक मुश्त भुगतान योजना के तहत 2451 परिवार लाभान्वित होंगे। दोनों योजना के तहत करीब 6291 आवेदन लंबित हैं, जिनकी विभिन्न स्तरों पर जांच चल रही है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि इस मामले से संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों तक मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत जल्द ही आर्थिक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे परिवार जिनके आवेदन में कागजात की कमी है, वे उस कागजात को बनवाने में उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम ने कोरोना महामारी के चलते जान गंवाने वाले लोगों के आश्रित परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए योजना शुरू की है। आपको बता दें कि कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिजनों को दिल्ली सरकार 50,000 रुपए की एक मुश्त रकम दे रही है। साथ ही महामारी के दौरान जिन बच्चों ने अपने मां और पिता दोनों को खो दिया या दोनों में से कोई एक पहले से नहीं थे और दूसरे कोरोना से गुजर गए और बच्चा अनाथ हो गया, तो ऐसे बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता योजना के तहत 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपए दिए जाने को भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।